इसमें आपको हम पहले बता देते हैं कैसे होता है। देखो अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो हमारा A/B ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को हम A/B में भी लिख सकते हैं, और रेशियो को हम डेसिमल में या फ्रैक्शन में कैसे भी करके लिख सकते हैं। मान लीजिए A/B है, अगर मान लो A/B है, अगर A/B को अगर हम ऐसे लिखें 1/2, तो 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या हम 0.5 नहीं लिख सकते हैं? बोलो, ये भी तो हमारा है। और एक्चुअली यहाँ पर बी होना चाहिए था। अगर 1/2 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1:2, यानी हम इसको कैसे तीन तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए और बी अगर 1:2 के रेशियो में है, तो ए का बी से रेशियो 0.5 का है, ए का बी से रेशियो 1:2 है, ए का रेशियो बी से 1/2 है। तीनों ही यहाँ पर हम बातें कह सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज 2001 में, अब देखो इन्होंने क्या यहाँ पर बोला है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। जो यहाँ पर ये क्या दिया गया, ये आपको इंपोर्ट का दिया गया, एक्सपोर्ट थे, तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। तो अब ये इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट इज इक्वल आया है हमारा 0.6। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करते हैं, जब आपका इस तरीके से होता है, अगर डबल डिजिट में होगा तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, नीचे नीचे वैल्यू ऑलवेज यहां पर आपकी 1 रहेगी, ऑलवेज आपकी यहां पर 1 रहेगी, जो भी आपका बेस में आएगा। अगर उसने बोला इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब 1 है, इंपोर्ट आपका यहां पर ये दिया गया रेशियो। अगर आप इसको यहां पर सॉल्व भी करना चाहोगे तो ऐसे ही आएगा। कैसे, अब देखो यहाँ पर आपने अगर ये 0.6 लिया और नीचे 1, ठीक है, 0.6 और नीचे 1 है, तो हम इसको 0.6 और नीचे 1 है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब जो 0.8 लिखा हुआ है, तो 0.8 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 1, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 4/5 का रेशियो होगा। और 4/5 अगर आया, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने जाएं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 40, अगेन देखो 0.8 आ गया। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि ये कैसे दिया गया। और ये डीआई जो आपका पैट का पेपर अभी हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें एज इट इज डीआई पूछी गई थी। ठीक है, जो भी किसी ने वो पेपर दिया होगा तो उसमें आया होगा, हमने वहां पर सॉल्यूशन भी इसका करके दिया प्रीवियस ईयर का। तो ऐसी डीआई जो होती है बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं, तो इसका यहाँ पर रेशियो था। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात आयात न्यूनतम था। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, नीचे सभी के यहाँ पर बेस में क्या होगा, नीचे इसका एक्सपोर्ट तो 1 1 1 होगा, सबका 1 1 1 होगा। ठीक, 1 के कंपैरिजन में अगर हम मिनिमम बात करें, ऊपर वैल्यू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 आ जाएगी, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ 15 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, तो मिनिमम किसमें, ये 0.3 वाला ही तो है। यही तो है हमारा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट मिनिमम है, वही कह रहा है, इंपोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के उसके अनुपात में किसका कम है, तो यहाँ पर 2003 है जो ईयर, सिर्फ और सिर्फ इसी का सबसे कम है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट कितना, ये हो जाएगा। अगर हम आपको इसको समझाना भी चाहें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर 2001 की बात करें, ठीक है, 2001 एक में हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या था, 0.6/10, मतलब ये आपका हो जाएगा 0.6/10 का मतलब हो जाएगा 2 6 और 5, 3/5 होगा। फिर हम 2002 की अगर हम बात करेंगे, 0.8 है तो ये 4/5 होगा। 2003 की बात करेंगे तो ये 3 बटे आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। 4 की अगर हम बात करेंगे तो ये 12, 12 का मतलब 6/5 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे 2005 में क्या हो जाएगा, ऊपर 15 और नीचे 10, मतलब आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, और 0.9 ये अगेन आपका 0 6 में बन जाएगा 9/10। ठीक है, तो अगेन वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, सबको हम डिवाइड करके करेंगे, तो ये कितना आएगा, 0.6 आएगा, ये 0.8 आएगा, ये 0.3 आएगा। और इसके कंपैरिजन में देखोगे तो सबसे ज्यादा गैप कहाँ पर है, यहाँ पर है। सबसे ज्यादा गैप का मतलब है ये उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2003 से 2004 तक के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2003 में अगर हम बात करें, 3 का रेशियो यहाँ पर कितना है, 3/10, पॉइंट हटा देते हैं इसलिए हम कर ले 3/10। ठीक है, और 2004 में करेंगे तो ये 12/10 हो जाएगा, मतलब 6/5। अब देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में रेशियो है, ये है 2003 का रेशियो और ये है 2004 का रेशियो। अब क्या आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लेते हैं सपोज, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो यहाँ पर 3/10 है, अगर 3 की वैल्यू यहाँ पर 30 और यहाँ पर 6 की वैल्यू 12 ही हुई, तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये कम हो रहा है। बोलो, और यहाँ से मान लो अगर ये आपको ये लग रहा है कि यहाँ से वृद्धि हुई है, ठीक है वृद्धि हुई है, तो यहाँ अगर 30 है तो 6 का मतलब यहाँ 60 भी हो सकता है, नीचे 50, 50 से 60, और ये 10 पे 30। और हो सकता है कि यहाँ पर 60 के बजाय क्या रहा होता, मान लो 120 हुआ होगा, तब भी तो ज्यादा है। तो एक्चुअली रेशियो से, जब भी कभी आपको यहाँ पर रेशियो गिवन होगा, हर बार मैं यही बोलता हूँ, रेशियो गिवन हो और आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछे, ना आपको डिफरेंस बताए, ना सम बताए, ना कुछ बताए, तो कभी भी वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन पे आपका आंसर जो होता है वो डेटा इनएडिक्वेट होगा, यानी डेटा अपर्याप्त है। रेशियो से वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं कितने प्रतिशत बढ़ा, और प्रतिशत हम तभी निकालते हैं जब हमको कभी एक्चुअली वैल्यू पता चलेगी कि यहाँ पर इतनी वैल्यू थी, इतनी बढ़ गई, वैल्यू में अंतर कितना है, फिर हम कंपेयर करा पाते हैं। रेशियो से हम कभी कुछ निकाल ही नहीं पाए। हाँ, रेशियो से रेशियो पूछेगा तो हम बता पाते हैं कि हाँ रेशियो से रेशियो बन जाता है, लेकिन रेशियो से कभी वैल्यू हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। इतनी बात क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा डेटा एंड एडिक्वेट।
नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं, कह रहा है 2004 में आयात 240 करोड़ था। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 2004 की। 2004 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो अगर हम बनाएं 2004 में, तो 12/10, मतलब ये 6/5 हुआ। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पे इसने दिया, किसकी वैल्यू दी है? 2240 करोड़। ये क्या इंपोर्ट है, तो 6 वाली वैल्यू दे रखी है कितनी? 240। तो इसका एक्सपोर्ट कितना रहा होगा? 200 रहा होगा। 2004 में एक्सपोर्ट कितना रहा होगा? एक्सपोर्ट की वैल्यू हो जाएगी 200। इतनी सी बात क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या दे रखा है। 2005। अब देखो इन्होंने किया क्या, 2004 प्लस 2005 मिल करके एक्सपोर्ट इन्होंने 500 करोड़ का किया है। तो देखो 2004 में एक्सपोर्ट इन्होंने कितना किया? 200। और अगर टोटल इन्होंने 500 किया है तो कंफर्म है 300 2005 में हुआ होगा, तब जाके आपका 500 बना होगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो 2005 में आपको पता चल गया है एक्सपोर्ट कितना हुआ? 300 करोड़। ये क्या आ गया? ये आपका एक्सपोर्ट आ गया 2005 में। अब 2005 का हम रेशियो देख लेते हैं। 2005 की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो क्या होगा? यहां पर इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, ये है 2005 का डेटा। तो 15/10, 15/10 का मतलब 15/1 कर लो या 15/10 कर लो, बात वही है। ये रेशियो बनेगा आपका 3/2। इतनी सी बात क्लियर है। तो देखो एक्सपोर्ट की वैल्यू आपको दी गई है 300 करोड़, तो एक्सपोर्ट दो वाली वैल्यू आपको 300 गिवन है क्वेश्चन में। 3 वाली वैल्यू पूछ रहा है कि इंपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट इन 2005। तो अगर 2 वाली वैल्यू 300 है तो 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 करोड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखा कितना टेक्निकल क्वेश्चन था यहाँ पे। क्लियर है? जिसने भी ये कर पाया होगा तो उसको तो 2 नंबर 100% मिला होगा। कुछ लोग तो इसको समझ ही नहीं पाए होंगे वहां पे। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात है आयात से अधिक है? देखो निर्यात है आयात से अधिक, तो अभी अभी हमने बोला कि इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट कितनी जगह पे अधिक है। तो एक एक्सपोर्ट की तो हमने बोली बात, यहाँ पर 1 है, और 1 से जहां वैल्यू यहाँ पर अधिक है, नहीं है, यहाँ पर 1 से अधिक नहीं है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कहां पर है? यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे अधिक है। तो इसने यही बोला है कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, सॉरी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक पूछ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक। ठीक है, तो कंफर्म एक बार, इन हाउ मेनी ऑफ गिवन ईयर वर एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मोर देन पहुंच रहा है, तो यहां पर तो इंपोर्ट आपका क्या हो गया? कम हो गया। एक्सपोर्ट मोर देन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मोर देन कहां पर होगा? यहां पे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा, यहां इंपोर्ट ज्यादा, यहां इंपोर्ट ज्यादा, यहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि रेशियो बनाओगे 6/10 का मतलब ये आपका बनेगा 3/5। तो देखो एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, ऊपर वाला क्या है? इंपोर्ट है। ठीक है, यहां पे ज्यादा है, यहां भी ज्यादा होगा, यहां भी ज्यादा होगा, यहां भी ज्यादा होगा। तो कितने ईयर हो गए? 2001, 2002, 2003 और 2006, यानी आपके 4 ईयर ऐसे हैं जहां पर एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट है। ठीक है, निर्यात है वो आयात से अधिक है। क्लियर है बात इतनी? नेक्स्ट नंबर यहां पर लास्ट क्वेश्चन है। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। 2002 में कंपनी का आयात 260 था। अगर हम 2002 की बात करें तो यहां पर आयात 0.8 है, 0.8 अपॉन यहां पर 1 करोगे तो ये आपका बनेगा 4 बटे कितना? 4/5, यानी 4 वाली वैल्यू 260 दे रखा है। 4 वाली वैल्यू 260 दे रखा है, 5 वाली वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 वाली वैल्यू अगर इतनी है 260, तो क्या करेंगे? 260 इंटू 5 अपॉन में 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 छंग 24, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 65 इंटू 5 करा दो, 5 पंचे 25, 5 चक्का 30 और 2 32, यानी 325 करोड़। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये था इंपोर्ट और ये था एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इसने दिया क्या था? 2002 में 260 इंपोर्ट था, 260, यानी इंपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू इतनी थी, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा 5 है और इंपोर्ट 4 ही था, कम था। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 325।